नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज मतगणना का दिन है और लगातार चुनावी नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब रुझान है वो नतीजों में पलट रहे हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये चौधरी भजनलाल का गढ़ कहा जाता है। इस बार गढ़ टूट चुका है। जी हां, हम आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई का किला है वो ढह चुका है और यहाँ से भव्य बिश्नोई है वो चुनाव हार गए हैं। हम आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई हैं वो 1268 वोटों से चुनाव हारे हैं। उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के चंद्र प्रकाश, जो कि आईएएस थे, अधिकारी थे, और वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि भव्य बिश्नोई है वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन भव्य बिश्नोई है वो लास्ट राउंड से 2 राउंड पहले है वो चुनाव हार गए। यानी कि लगातार भव्य बिश्नोई है वो आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम चरणों में भव्य बिश्नोई ने चुनाव लूज कर दिया और भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। चौधरी भजनलाल की ये पारिवारिक परंपरागत सीट है। यहाँ पर कभी भी भजनलाल परिवार के अलावा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीता। लगातार चौधरी भजनलाल यहाँ से विधायक रहे, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी यहाँ से विधायक रहीं, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक रहे और भव्य बिश्नोई भी यहाँ पर, जो कि पहले बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीते और जब फिर से उन्होंने चुनाव यहाँ पर लड़ा इस बार 2024 के चुनाव में, भव्य बिश्नोई है वो चुनाव हार गए हैं। यानी कि चौधरी भजनलाल का गढ़ टूट चुका है। आदमपुर से भव्य हार गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि तोशाम जो सीट है जिसमें कि चौधरी बंसीलाल, उनकी पारिवारिक सीट है वो मानी जाती है। तोशाम में क्या रहा है? तोशाम में चौधरी बंसीलाल का गढ़ बचाने में श्रुति चौधरी कामयाब हो गई हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि पहले सांसद रही श्रुति चौधरी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया था और तोशाम से वो चुनाव लड़ रही थी। 2019 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर किरण चौधरी ने चुनाव लड़ा था, चुनाव वो जीती थी, लेकिन किरण चौधरी बाद में लोकसभा चुनाव से पहले है वो शामिल हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया है। किरण चौधरी सांसद बन गई हैं हरियाणा के कोटे से और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। श्रुति चौधरी बंसीलाल की विरासत को बचाने में कामयाब हो गई हैं। हालांकि उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अनिरुद्ध चौधरी, वो भी चौधरी बंसीलाल के पोते हैं, लेकिन इस बार इस परिवार की इस जंग में, या ये कहेंगे कि चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक वारिस है उसका फैसला है वो तोशाम की जनता ने कर दिया है और श्रुति चौधरी है वो 14,257 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी है, उनको 62,157 वोट मिले हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट है शशि रंजन परमार, जिनको 15,860 वोट मिले हैं। राजेश भारद्वाज जो जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 2175 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये टिकट थी, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में, और ओम सिंह है, उनको 1645 वोट यहाँ पर मिले हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि चौधरी बंसीलाल का गढ़ बचाने में श्रुति जहां कामयाब हुई हैं, वहां पे चौधरी भजनलाल के गढ़ को भव्य बिश्नोई है वो बचा नहीं पाए हैं। वहीं हम आपको बता देते हैं कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र, जो कि जननायक चौधरी देवीलाल परिवार की पैतृक सीट कही जाती है, यहां से चौधरी देवीलाल के पौत्र आदित्य चौटाला हैं वो चुनाव जीत गए हैं। आदित्य चौटाला 2019 में बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि कांग्रेस की फाइट में वो चुनाव हार गए थे। इस बार 2024 में आदित्य चौटाला ने बीजेपी को अलविदा कहकर इनेलो बसपा गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा और यहां से आदित्य चौटाला हैं वो चुनाव जीत गए हैं। और हालांकि मार्जिन उनका काफ़ी कम रहा है, लेकिन आदित्य चौटाला है वो चौधरी देवीलाल का गढ़ बचाने में कामयाब हो गए हैं। लालों के इस गढ़ में तीनों ये कह सकते हैं कि जहां जननायक चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ बचा है, वहां चौधरी बंसीलाल का गढ़ बचाने में उनकी पोत्री श्रुति चौधरी कामयाब हुई हैं, वहीं चौधरी भजनलाल का गढ़ बचाने में भव्य बिश्नोई नाकाम रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।